जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप जो भी लेक्चर देख रहे हो उसके अच्छे से नोट्स भी बना रहे हो सो दैट कि जब आप रिपीट करो, जब आप रिवाइज करो तो चीज़ें आपके पास हो। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आज के लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना और आपको नोट डाउन करते जाने हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी की, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं सो दैट कि फिर चीजों को समझाना आसान हो जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी is defined as the amount of work done by the source of electricity to maintain value of electric current in circuit। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द स्पेसिफिक वैल्यू और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब हमें मालूम है कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो का मतलब चार्ज का फ्लो, और चार्ज का फ्लो कैसे होगा? जब हम चार्ज पे वर्क करेंगे। तो जो वर्क डन हो रहा है चार्ज पे, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। और सेल क्यों कर पा रहा है? क्योंकि सेल के पास क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने डेफिनेशन बता रखे थे आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो मतलब सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसके पास एबिलिटी है वर्क करने की, दैट वर्क इज एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास कोई बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और उसको हमने क्या करा? सेल से कनेक्ट कर दिया, तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब यहां पे मैंने क्या किया? एक सेल को कनेक्ट किया जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब इसके पास एबिलिटी है क्या? वर्क करने की, है ना। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है मेरी बात? अब इस वर्क किया किसने? सेल ने। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके वजह से क्या है? करंट फ्लो कर रहा है सेल में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V और वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मालूम है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे चार्ज के वैल्यू को पुट कर रहा हूं, मीन्स दिस इज इक्वेशन 2। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू V इंटू Q की वैल्यू पुट करते हैं V इंटू आई टी, और यही वर्क की एनर्जी है, मीन्स दिस एनर्जी इज इक्वल टू V आई टी। क्लियर है? तो हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, दैट इज V आई टी। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इलेक्ट्रिक करंट और T इज टाइम। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज एनर्जी, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? दैट इज जूल। क्लियर है? विच इज कैपिटल J। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन दे दिया मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, मैं 2 फॉर्मूले और दे रहा हूं जो कि हम यूज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जब सर्किट में यूज करेंगे, देयर में भी चांसेस कि सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो।
तो हमें मालूम है सीरीज में, यहाँ पे देखो वी आई के टर्म में है, मैं चाह रहा हूं कि आपको रेजिस्टेंस के टर्म में दूं और किसके टर्म में दूं, करंट के टर्म में दूं, रेजिस्टेंस के टर्म में दूं और वोल्टेज के टर्म में दूं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दूं, सो दैट कि हम सीरीज और पैरेलल सर्किट में बहुत ही आसानी से क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मैं देखो फॉर्मूला देता हूं, इसे लिख लिया, वीडियो पॉज करो, लिखो इसे। चलो अब देखते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारे पास एक मेन फॉर्मूला आ गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वी आई टी। अब मैं दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक ई इक्वल टू वी आई टी। चलो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज वी आई टी। हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस V को यहां पे पुट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V के प्लेस पे क्या लिखोगे, I इंटू आर, और पहले से आई टी था तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है। सेकेंड, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज वी आई टी, जो कि हमने यहां से निकाल रखा है। फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। मैं इसे रीअरेंज करके लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब मैं I को यहां पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज V, I के प्लेस पे फिर से रख दो V बाई आर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी in terms of potential difference and resistance, this is in terms of current, this is in terms of potential difference। तो करंट किस में सेम होता है, सीरीज में तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम होता है, पैरेलल में तो हम इस वाले को यूज कर लेंगे, ढेर सारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखेंगे, बस अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखो, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी वी आई टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैंने आपको बताया क्या, एसआई यूनिट, दैट इज जूल। चलो ठीक है, लिख लिया। चलो वीडियो को पॉज करो, लिखो इसे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है इसे समझना। इलेक्ट्रिक देखो, हम अभी इलेक्ट्रिक पावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो इलेक्ट्रिक पावर का मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज the rate at which electric energy dissipated or consumed। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय अप्लायंस। ठीक है ना, बाय अप्लायंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर को जब हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई अप्लायंस है, ठीक है ना, वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करा या कितने टाइम में कितनी एनर्जी को उसने डिसिपेट करा, दैट इज कॉल्ड पावर, है ना। जो भी अप्लायंस की हम पावर की बात करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे उस अप्लायंस ने कितने टाइम में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करा या कितने टाइम में कितनी एनर्जी को उसने क्या करा, डिसिपेट करा। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया रेट एट विच, टाइम के साथ उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम करा और कितना डिसिपेट करा। मतलब पावर की अगर हम डेफिनेशन, पावर की हम फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो यहां पे क्या है, जूल पर सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट।
क्लियरली, जूल पर सेकेंड इज वॉट, मतलब पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट हो गई। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, वॉट हो गया। एक हम जो देखते हैं बिगर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज, या सिर्फ लिख दो आप बिगर यूनिट ऑफ पावर, जो हम बेसिकली एक रिलेशन सिर्फ लिख दो, उतना लिखने की नीड नहीं है। दैट इज 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये हो गई आपकी पावर। पावर का फॉर्मूला दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम और जूल पर सेकेंड, इसे ही हम वॉट बोलते हैं। और मैंने बोला है बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, बिगर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। चलो, अब ये तो बात हो गई पावर की। अब हमें सर्किट में और सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पावर की फॉर्मूले की नीड होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम उन फॉर्मूले को देखते हैं और समझते हैं। हमने अभी एक एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VIT, याद है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू VIT। तो अभी हमने क्या लिखा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो मैं एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, VIT डिवाइडेड बाई T विच इज VI। तो पावर का एक फॉर्मूला मेरे को क्या मिल गया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सेकेंड हमने देखा था इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VI स्क्वायर RT। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी लिखो I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T, तो T कैंसिल, दिस इज I स्क्वायर R। तो मेरे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, I स्क्वायर R। थर्ड वन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है, ये हमने अभी देखा। एक और मैंने फॉर्मूला दिया था, ये करंट के टर्म में हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैंने दिया था पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, क्या दिया था, ध्यान है, I स्क्वायर RT, या मैंने ऐसा लिखा था V स्क्वायर इंटू RT, नहीं, मैंने लिखा था दैट इज V स्क्वायर अपॉन R इंटू T लिखा था, याद आया, एनर्जी का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी की जगह पे V स्क्वायर अपॉन R इंटू T डिवाइडेड बाई T, T से T कैंसिल, तो हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो जनरल फॉर्मूला एज पर द डेफिनेशन, फिर उसके बाद मेरे पास पावर के तीन फॉर्मूले हो गए सर्किट को सॉल्व करने के लिए, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। This is in terms of voltage and current, this is terms of current and resistance, last one is in terms of potential difference and resistance। ठीक है, मान लो हमारे पास दो अप्लायंस है, दो अप्लायंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में करंट सेम होगा। अब पूछेगा किसकी पावर ज्यादा, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पावर ज्यादा होगी। अगर हमारे पास दो अप्लायंस है, दो पैरेलल में कनेक्टेड है, बोला जाए कि किसकी पावर ज्यादा होगी, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी पावर उसकी कम हो जाएगी। तो कंपैरिजन करना इजी हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी देखेंगे हम एक क्वेश्चन बल्ब के टर्म में मैं दूंगा और उसे हम देखेंगे कि भाई कैसे कंपेयर करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर, और मैंने बोला पावर की यूनिट वॉट होती है, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और बिगर यूनिट ऑफ पावर इज HP, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। चलो, ये हो गया। अब कुछ हम टर्म्स और कुछ चीजों को देखते हैं। एक तो हम देखते हैं पावर रेटिंग के बारे में, ठीक है, पावर वोल्टेज रेटिंग। हटा रहा हूं मैं, इसे लिख लो पॉज करके वीडियो को। पावर वोल्टेज रेटिंग, देखो मैंने क्या बोला, पावर वोल्टेज रेटिंग। ये पावर वोल्टेज रेटिंग होता क्या, पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है।
आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे, बल्ब देखा होगा, फैन देखा होगा, ठीक है, बल्ब कुछ देखा होगा ऐसा। और देखो थोड़ी सी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, आपको एग्जैक्ट बल्ब के जैसा लगेगा, ठीक है ना। एक्चुअली बल्ब समझ आ जाए दैट इज इंपॉर्टेंट, मेरे लिए यही सेफ है। अब देखो ये बल्ब है ना, इस बल्ब के ऊपर अगर आपने कभी देखा होगा तो इस बल्ब के ऊपर कुछ कैलिब्रेशन होती है, कुछ लिखे हुए होते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है 100 वॉट, ठीक है, 220 वोल्ट, है ना, दिस इज पावर वोल्टेज रेटिंग। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट ऑफ सोर्स से कनेक्ट कर दें, 220 वोल्ट ऑफ सोर्स से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो वो 100 वॉट का पावर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। इसका मतलब क्या है, या 100 वॉट का, ठीक है ना, 100 वॉट को और क्या लिख सकते हैं, 100 जूल पर सेकेंड। इसका ये मतलब है कि इस बल्ब को 220 वोल्ट का है, इसका मतलब ये 220 वोल्ट को, इस 220 वोल्ट पे हम अगर इस बल्ब को 100 वॉट के बल्ब को कनेक्ट कर दें तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। समझे मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बल्ब 100 वॉट का 220 पे रेटिंग है, मतलब अब हमारे आसपास या हमारे घर में जो वोल्टेज आती है, पोटेंशियल डिफरेंस आती है, वो कितनी आती है, 220 आती है। जरूरी है क्या, नहीं है, कम भी ज्यादा। अगर विलेज एरिया में चले जाओ, विलेज एरिया में क्या है, विलेज एरिया में आप देखोगे दैट इज 110 वोल्ट भी आ जाते हैं, फ्लक्चुएट करते रहता है वो वोल्टेज। अगर हम वहां पे 100 वॉट का बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो उतनी एनर्जी वो कंज्यूम नहीं करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम इसी को 220 वोल्ट पे करेंगे तो वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर है मेरी बात। अब इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो 220 वोल्ट होता है, तो जनरली हमारे अप्लायंसेस में 220 वोल्ट ही लिखे हुए होते हैं। क्लियर है ना। तो ये 220 वोल्ट है, मतलब अगर अगर हमें कुछ दे दिया, अगर ऐसा कुछ दे दिया है, सपोज एक है 60 वॉट, पावर इक्वल टू 60 वॉट, ये बल्ब का पावर है, तो हमें समझ जाना अगर सिर्फ और सिर्फ 60 वॉट दिया है, मतलब इसकी पावर रेटिंग किस पे की गई है, 220 वोल्ट पे। मतलब 220 वोल्ट पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो 60 वॉट मतलब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर मान लो कोई अप्लायंसेस डिजाइन कर रहे हैं, अगर कोई अप्लायंसेस हम बना रहे हैं, उसकी पावर रेटिंग मान लो 80 वॉट, ठीक है, और 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 100 वोल्ट पे इस अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे तो 80 जूल पर सेकेंड की एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हमारे को अगर दे रखा है पावर रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग, तो ठीक है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पावर दे रखा है तो हम समझ जाएंगे वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में 220 वोल्ट पे ही बात होती है। क्लियर है ना। दे रखा है दोनों चीजें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ पावर दे रखा है तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि 220 पे है। क्लियर है। तो ये है आपका पावर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है ना। अब इससे एक और चीज भी हो सकता है कि मान लो ये दे रखा है 220 वोल्ट पे, तो हम क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लिखे, तो आर की वैल्यू यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब। क्लियर है। वो बल्ब की कुछ फिलामेंट होगी, फिलामेंट की हम रेजिस्टेंस को यहाँ से कैलकुलेट बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं देख करके। ये पावर रेटिंग हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो समझते हैं सबसे पहले कॉमर्शियल यूनिट है क्या। आपने देखा होगा आपके घर में जब इलेक्ट्रिक करंट आती है, ठीक है, तो मेन स्विच होता है। मेन स्विच के पास आपने देखा होगा एक मीटर होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कितना कंज्यूम कर रहा है या क्या कर रहा है वो रीड करता।
है ना। उसमें आपने देखा होगा कि वो मीटर में कुछ रीडिंग बढ़ती रहती है। मैंने क्या बोला, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो मीटर में होती क्या है, जैसे जब रीडिंग करने आते हैं ना, तो रीडिंग करने आते हैं, तो सपोज अभी रीडिंग थी इस लास्ट मंथ में 360 यूनिट, है ना। बेसिकली हम यूनिट में बोलते हैं, इतने यूनिट हुए। अब मान लो अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ जब रीडिंग करने आए तो वहां देखे 400 यूनिट है। कितना? 400 यूनिट। तो हमने इस मंथ कितना यूज करा, तो क्या करेंगे, 400 माइनस 360 विच इज इक्वल टू 40 यूनिट। हमने 40 यूनिट यूज करा। तो 40 यूनिट क्या है ना, ये यूनिट बोल रहे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इस तरीके से हमने क्या किया, 40 यूनिट यूज करा। तो यूनिट का मतलब होता है क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। मैंने क्या बोला, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। अब ये किलो वॉट आवर क्या है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें पता लग गया, किलो वॉट आवर। ठीक है ना। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि किलो वॉट आवर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, या किलो वॉट आवर, इसे मैं लिखता हूं किलो वॉट आवर। तो अगर मेरे को 1 किलो वॉट आवर डिफाइन करना, 1 किलो वॉट आवर अगर हमें डिफाइन करना, तो हम 1 किलो वॉट आवर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 किलो वॉट आवर इज defined as the amount of electric energy consumed by electric appliance having power rating 1 kilowatt used for 1 hour। ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर। और इसी को क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग 1 किलोवाट यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर कोई अप्लायंस जिसका पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, उसको हमने अगर 1 घंटा यूज करा, तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करा, दैट इज 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है ना, समझना, मैं समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक रूम हीटर है, रूम हीटर कुछ आपने देखा होगा, इस तरीके का कॉइल होता है ना, ठंड के टाइम में हम लोग रूम हीटर यूज करते हैं। उसकी कॉइल की पावर दे रखी कितनी, 1000 वॉट। 1000 वॉट का मतलब क्या, 1000 का मतलब ही होता है किलो, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 किलो वॉट, यही है ना 1 किलो वॉट। अगर हम इस हीटर को 1000 वॉट के हीटर के कॉइल को, इसे हमने अगर 1 घंटे तक यूज करा, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट विल बी द 1 यूनिट। समझ आई बात। अगर मान लो हमारे पास 100 वॉट का बल्ब है, इसको हमने 10 घंटा यूज करा, कितने, 10 घंटे, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1000। या आप बोल सकते हो, इसको हमने ऐसा कर सकते हैं इसे, अगर हमारे पास 100 वॉट का 10 बल्ब है, 100 वॉट का 10 बल्ब है, हमने 10 बल्ब को हमने एक टाइम पे स्विच ऑन किया, सारे जगह पे हमने हर एक रूम में यूज करा। अब ये 10 बल्ब 100 वॉट का, मतलब ये कितना हो गया, टोटल 1000 वॉट, मतलब दिस इज 1 किलो वॉट। अब इस 10 बल्ब को, इस 10 बल्ब को अगर हमने 1 घंटे तक यूज कर लिया, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, दैट विल बी द 1 यूनिट और 1 किलो वॉट आवर। क्लियर है, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितना यूनिट हमने यूज करा, उसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। ये तो आपको मैंने जस्ट डेफिनेशन बताया, ठीक है ना, हटा दूं। अच्छा, समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन दैट रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है, इसको लिख लो, लिख लिया, चलो ठीक है। अब देखते हैं, मैंने अभी क्या बोला, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, मतलब पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं, देखो मैंने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। बहुत ही ध्यान से देखना, चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो देखो मैं कर रहा हूं, समझना, 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, किलो को हम जूल, किलो का मतलब क्या हो गया, 1000, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दे, 1000। जूल, वॉट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और आर को, घंटे को, आर को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखें, 60 इंटू 60, और ये सेकेंड, ये सेकेंड से ये सेकेंड कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3000 इंटू 60 इंटू 60, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जूल। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, 3 जीरो और 2, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल लिख सकता हूँ, एंड दिस इज नथिंग बट 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, और इसी को लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब मेरे को पता लग गया 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। समझ आया। अब मैंने बोला था मैं फॉर्मूला दूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इसको लिख लो, मैं इसे हटाऊं। अब आप बेसिकली अपने घर के इलेक्ट्रिक कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे कैलकुलेट कर सकते हो, और कितना आपको बिल पे करना होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। हटा दूं, चलो ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यूज करा, कंज्यूम करा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ अप्लायंस। हमने कितना अप्लायंस को कनेक्ट कर रखा इनटू पावर, और ये पावर हमेशा याद रखना वॉट में होना चाहिए, इनटू टाइम, और टाइम हमेशा याद रखना आर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितना यूनिट हमने कंज्यूम करा, क्या हुआ, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ अप्लायंसेस इनटू पावर, यूनिट पावर बल्ब की या जो भी अप्लायंस होगा उसका पावर का क्या होगा, वॉट का यूनिट होगा, यूनिट वॉट में होना चाहिए, और टाइम किस में होनी चाहिए, आवर्स में होनी चाहिए, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 1000 ही आपको देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ। चलो अब कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हटा दूं, लिख लिया, चलो ठीक है, देखते हैं एक एक न्यूमेरिकल। बल्ब रेटेड 40 watt to 20 volt is operated at 220 volt supply. Calculate first current flow from filament of bulb
दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब यूज्ड फॉर 5 आवर, ठीक है ना। एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग दे रखी 40 वाट 220 वोल्ट, जिसको ऑपरेट किया जा रहा है 220 वोल्ट सप्लाई पे। कैलकुलेट करना करंट जो फ्लो कर रहा है फिलामेंट ऑफ बल्ब से, सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और कितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड किया जब उसको आपने कितने देर तक ग्लो करा, 5 आवर्स तक। तो चलो सबसे पहले वीडियो को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो आपने जो सॉल्व करा और मैं जो सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को मैच करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो क्या बनाएं, कुछ इस तरीके से बल्ब बनाएंगे, एक सोर्स और एक की। अब बल्ब की जो रेटिंग दे रखी 40 वॉट 220 वोल्ट, और हमने इसको कितने पे कनेक्ट कर रखा है, 220 वोल्ट पे। जैसे स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और ये फिलामेंट ऑफ बल्ब से जाएगा, वही करंट पूछ रखा। तो हमें मालूम है बल्ब का पावर दे रखा है, करंट पूछ रखा, और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रखा है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा। तो मेरे को पता लग गया यहाँ पे पावर का, दैट इज करंट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पावर दिस इज 40 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220, इससे कैंसिल करो, दैट इज 2 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 0.192। इतना एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, क्लियर है ना। अब सेकंड में क्या बोल रखा था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोल रखा है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस पूछ रखा। तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से मेरे को R चाहिए, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई हो जाएगा। तो V दिस इज 220 डिवाइडेड बाई 0.192 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1209 ओम, ये आ जाएगा, क्लियर है ना। तो हमें रेजिस्टेंस भी पता लग गया। अब लास्ट में क्या बोल रखा था, लास्ट में बोल रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब यूज्ड फॉर 5 आवर। थर्ड ऑप्शन, एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा अगर हमने कितने टाइम के लिए ऑपरेट करा, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो हमेशा याद रखना हमें आवर्स को किस में कन्वर्ट कर देना, सेकंड में। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 60 इंटू 60, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो 18 इतना सेकंड आ जाएगा। अब पूछा है कि एनर्जी कितनी होती है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो मैं यहां से एनर्जी इक्वल टू की लिख सकता हूँ, पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू कितनी है, पावर दे रखा 40 वॉट, तो मैं यहां से 40 इंटू 18000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टू दिस वैल्यू यू विल गेट जूल। अब हमें मालूम है दिस इज बिगर नंबर, तो हम इसे किलो जूल में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज 720 किलो जूल, दिस इज आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा, दिस इज नॉट एम्पेयर आंसर। समझ आई बात। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया करंट। करंट को कैसे मैंने किया, पावर दे रखा, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता, करंट दे रखा, करंट हमें निकालना था तो हमने करंट को निकाल दिया। देन आफ्टर दैट क्या दे रखा, सेकंड पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, मेरे को मालूम है V इक्वल टू आई आर, करंट मेरे को पता था, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मालूम है 220 वोल्ट, R निकाल दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड 5 आवर्स, तो मेरे को मालूम है कि आवर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, दैट इन सेकेंड, तो मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। और पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर 40 दे रखा, टाइम मेरे को मालूम है, पावर इंटू टाइम करके मैंने निकाल दिया।
ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो लैंप है, एक्चुअली दिस जो क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देता हूं, लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 लैम्प ऑफ 100 watt 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in parallel with 220 volt source. Find current drawn from source. सोर्स से कितना करंट ड्रॉ किया गया ये बताओ। क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और सॉल्व किया होगा, है ना। आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा और आपके आंसर जो भी आएंगे अब मैच करते हैं। थोड़ी सी आप अपने अंदर ना वो सिंसियरिटी लाओगे कि मैंने अगर बोला वीडियो को पॉज करो सॉल्व करो, एटलीस्ट ट्राई करोगे। इससे क्या पता लगेगा कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हो। देन आफ्टर दैट मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप वीडियो में जब देखोगे कि नहीं मैंने यहाँ तक सोचा था, इसके बाद नहीं सोच पाया था, तो आपकी सोचने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। सो दैट कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो किस तरीके से अप्रोच करना वो आपको पता लगेगा। अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप कर रहे हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप कर रहे हो, देखते जा रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन देने के बाद कि वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, सो दैट कि आपकी लेवल आज यहाँ है तो कल थोड़ी ऊपर बढ़े, फिर ऊपर बढ़े, ऐसे करके ही लेवल बढ़ते हैं। एक दिन में कोई भी नहीं होता 30 मार्क का। देखो इसमें क्या बोल रखा, 2 लैंप है, ठीक है ना, 2 लैंप है इस तरीके से, और दोनों को किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और किसी सोर्स से। इसका क्या दे रखा है 100 watt 220 वोल्ट, इसका क्या दे रखा है 60 watt 220 वोल्ट, और इससे किससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट। यही बोल रखा है पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों। अब क्या बोल रखा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। इससे कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है ये बताइए आप, यही बोला क्वेश्चन। तो हमें मालूम है इन दोनों का पावर दे रखा, तो हम क्या लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई लिखते हैं। तो हम यहां से दोनों की पावर को ऐड कर दे तो कितना होगा, 100 प्लस 60 इज इक्वल टू वी कितना 220 इंटू आई, यही होगा। अब हम यहां से सॉल्व करें 160 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो मेरे को आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज 160 डिवाइडेड बाई 220 से सॉल्व करोगे तो दिस इज 220 है ना, तो ये अगर 2 से कैंसिल किया जाए तो 8 और 11, दिस इज 8/11 एम्पियर, ये होगा। ये तो मैंने सिंपल बताया आपको, और अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.73 एम्पियर आएगा, ठीक है ना, 0.73 एम्पियर आएगा। जी तो मैंने शॉर्टकट बता दिया। अच्छा, इसी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल वे जरूरी है जानना, तो ये मैंने बताया, इसे लिख लो तुरंत। ट्रेडिशनल वे सॉल्व करते हैं, हटा दूं, देखो हमें मालूम है मेरे को करंट निकालना है, वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट,
अगर हम R इक्विवेलेंट पता लगा ले तो हमें पता लग जाएगा दैट इज V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट और I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम R इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो इस वाले को मैंने बोला लैंप 1 और इस वाले को मैंने बोला लैंप 2। तो ऊपर वाले के लिए अगर मेरे को मालूम है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये V कौन सा होगा, हमेशा याद रखना पावर रेटिंग की बात करेंगे तो 220 पे ये, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 100 वोल्ट हो जाता तो हम यहाँ 100 यूज करते हैं क्योंकि हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, यहां से फॉर्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का आएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो मैं R1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर ऑफ फर्स्ट 100। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस की बात करूं तो R2 इज इक्वल टू अगेन 220 डिवाइडेड बाई 60। अब मेरे को दोनों को पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा। तो मैं इसे 1 बाई R1 R1 की जगह पे क्या लिखें, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और R2 की जगह पे क्या लिखा, 1 अपॉन 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो ये 100 ऊपर जाएगा और 60 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 100 ऊपर डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर प्लस 60 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर। यहां से दोनों से एलसीएम लो तो 220 का स्क्वायर का एलसीएम होगा, दिस इज 100 प्लस 60। तो यहां से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज 160 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर। मेरे को आर इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं यहां से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या इसको ऊपर कर दो तो ये भी ऊपर चला जाएगा, दिस इज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 160। हमने अभी फॉर्मूला निकाल रखा था क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू वी कितना होगा 220, आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाल रखा 220 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बारी डिवाइडेड बाई 160। तो ये क्या होगा, ये एक बारी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 160 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज 160 डिवाइडेड बाई 220। तो ये कैंसिल, दिस इज 8 बाई 11 विच इज इक्वल टू 0.73 एम्पियर। समझ आया कैसे करना, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें होगी, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आप गड़बड़ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसे करना, किस तरीके से मैंने V लिखा और V कौन सा V लेना है, कौन सा यहां पे R इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं, क्योंकि V की बात कर रहे हैं तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, और ये वाली V लेते हैं ना कि ये। जब हमें रेजिस्टेंस पता लग जाएगा तो फिर V इक्वल टू IR में ये V लेंगे। क्लियर है, चलो लिख लो इसे। आपको जो पसंद आया, जो अच्छा लगा, शॉर्टकट अगर अच्छा लग रहा तो ठीक है, और ये तो मैं बोलूंगा एक बार इसे जरूर देखो, है ना। अगर शॉर्टकट कभी काम नहीं आया तो देयर मे बी चांसेस कि ये वाला तो काम आएगा ही आएगा। लिख ले, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हटा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन में एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना आपने कंज्यूम करा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने कितना कंज्यूम करा, उस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग एक बार न्यूमेरिकल एटलीस्ट खुद से सॉल्व करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से देखोगे क्या मैं यूज कर रहा हूं, किस तरीके से मैं लाता हूं, देन आफ्टर दैट आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे, है ना। A 80 watt bulb operated for 10 hours a day, ठीक है। एक 80 वाट का बल्ब है जो कि 10 घंटे यूज किए जाते हैं एक दिन में,
a day. Find cost that has to pay to electricity department in month of June if cost of 1 unit is 3 rupees. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रखा है कि एक 80 वाट का बल्ब है जो कि 10 घंटे यूज किए जाते हैं एक दिन में। आपको बताना है कि कितना कॉस्ट, कितना पैसा पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फॉर मंथ ऑफ जून, है ना। मंथ ऑफ जून के लिए हमें कितना पे करना होगा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 3 रुपीज। एक यूनिट अगर हम यूज करते थे 3 रुपए देना होगा। हम जून मंथ के लिए हमने क्या करा, यूज करा बल्ब को, यूज करा 80 वाट का बल्ब को 10 घंटे के लिए, तो हमें उस मंथ के लिए कितना यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो, आई गेस आपने वीडियो को पॉज करा होगा, सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं। मैंने क्वेश्चन में आपको दे रखा था, क्या क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ अप्लायंस इनटू पावर, और ये पावर वॉट में होना चाहिए, इनटू टाइम, और ये टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000। यही था ना। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ अप्लायंस, एक बल्ब है तो 1, पावर वॉट में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और कितने टाइम के लिए यूज होता है, एक दिन में 10 घंटा होता है, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये किसके लिए आ गया, एक दिन के लिए आ गया। लेकिन ये बोल रखा है जून मंथ में पूरा यूज हो रहा, मतलब जून मंथ कितने दिन के होते हैं, 30 डेज। तो ये एक दिन का आया इंटू 30, यही हो गया। मतलब मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जून मंथ में 30 दिन के लिए 30 डेज के लिए कितना यूज करा, वो आ जाएगा 1010202030। ये आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हमने जून मंथ में उस बल्ब से हमने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, 24 यूनिट। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक यूनिट, वो पर यूनिट 3 रुपए लेता है, तो हमने 24 यूनिट लिया, तो हमें कितना रुपीस पे करना होगा, दैट इज 24 यूनिट इंटू 3, दैट इज 72 रुपीस हमें पे करना होगा। 72 रुपीस पे कर दे। समझ आई बात? चलो ठीक है। अच्छा, एक मैंने फॉर्मूला दिया था कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो उसके हम थोड़ी सी यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके हम यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, बेसिकली मैंने बोला था वो फॉर्मूला हम कंपैरिजन के टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्दो हम डेटा, हमारे पास डेटा होगा, हम डेटा से कैलकुलेट, गिवन वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम देखेंगे। तो देखो, जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसके लिए उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 2 बल्ब है कुछ इस तरीके से, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2। इसको हमने क्या करा, 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अगेन 2 बल्ब है हमारे पास कुछ इस तरीके का, इसको हमने क्या करा, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से।
दिस इज अगेन बल्ब 1 और दिस इज बल्ब 2। क्लियर है ना? ये देखो पैरेलल में है, ये सीरीज में है। थोड़ा सा अच्छे से कर दूं मैं इसे तो ही मजा आएगा, है ना? दोनों 220 वोल्ट पे कनेक्टेड है। अब बल्ब 1 के लिए दे रखा है स्पेसिफिकेशन दैट इज 100 वॉट 220 वोल्ट। बल्ब 2 के लिए दे रखा है दैट इज 60 वॉट 220 वोल्ट। अब बोल रखा है ये दोनों बल्ब को जब हमने, दिस इज फॉर B2 एंड दिस इज फॉर B1, बोल रखा है कि इन दोनों बल्ब को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और जब इसी बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा। तो देखो ऑल्दो हम वैल्यू डेटा से हम कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हैं। और कौन सा बल्ब बोल रखा है तो हम कौन सा बल्ब की बात करेंगे, तो बल्ब के लिए देखते हैं। हमें मालूम है कि ब्राइटनेस जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पावर की, मतलब जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो पावर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, I²R। और इसमें कंपेयर करेंगे, दोनों में करंट तो सेम जाएगा, इसलिए हम क्या देखेंगे कि पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पावर उसकी ज्यादा होगी। लेकिन इस वाले में हमें तो करंट अलग अलग जाएगा दोनों में, तो करंट से हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V²/R, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पावर उसकी कम हो जाएगी, मतलब उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्लियर है ना? मैंने बोला पावर ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर के। ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, जिसका पावर ज्यादा ब्राइटनेस ज्यादा। अब पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो इस बल्ब की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, तो यहां से रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या होगा, V²/R। V² का मतलब क्या, दिस इज 220 इंटू 220 होगा, और रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 100। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 22 इंटू 22 ओम। अगर R2 की मैं बात करूं, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब, तो वो कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देख लो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, R2 या R1। आप खुद भी सोच करके देखो, ये 22 इंटू 22 है और इसमें क्या है 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 6 है। तो ऑब्वियसली मेरे को यहां से देख के पता लग रहा R2 क्या है, ग्रेटर देन R1 है। R2 क्या है, ग्रेटर देन R1। तो मेरे को जब पता लग गया कि R2 बड़ा है R1 से, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 इज ग्रेटर देन बल्ब 1। तो मैंने क्या बोला था, सीरीज में दोनों में करंट सेम है, तो मेरे को पता है सीरीज में रेजिस्टेंस R2 इज ग्रेटर देन R1। तो मैं बोल सकता हूं पावर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 1, मतलब ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 विल बी ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1। इस वाले की बात करते हैं, रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा। तो जब रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, हमें मालूम है R2 इज ग्रेटर देन R1। तो पावर के बारे में क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 2। उल्टा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कम। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, R2 का। R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगा, R2 का कम हो जाएगा, कम हो गया। अब यहां से हम देख सकते हैं ब्राइटनेस जो होगा वो 1 का ज्यादा होगा ब्राइटनेस 2 का। दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे बल्ब 2 60 वाट का ज्यादा ब्राइटर था, वहां पे 60 वाट का बल्ब क्या लेस ब्राइटर है। 100 वाट का बल्ब वहां पे क्या ज्यादा ब्राइटर है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया किसके बेसिस पे, ये फॉर्मूला के बेसिस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना तो हम वैल्यू डाल करके पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।